हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज अष्टमी है और सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे अष्टमी की ही पूजा होती है, तो कन्या पूजन, अष्टमी पूजन तो आज सारा ये। और मुझे बनाना है बहुत सारा खाना बनाना आज मुझे, कन्याओं को भी खिलाना। और मेरी छोटी सिस्टर और मम्मी आई थी शॉपिंग के लिए, तो मैंने माँ को और छोटी सिस्टर को रोक लिया था कि कल चल जाना, आज आ जाओ, रुक जाओ, अष्टमी है। तो अभी हम मिलके और खाना बना रहे हैं, तो मैंने रोक लिया उसको कि तू रुक जा, आज मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और तुम भी कल चल जाना। आए और भगते हैं हमेशा ही, तो मैंने कहा एक दिन रुक जाओ। तो आज मैंने इनको रोक लिया और अभी मैं यहाँ पे पुए बना रही हूँ। हमारे अष्टमी पे पुए ही बनते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अष्टमी इनके जो पूजन होती है वो पुए और जो पूड़ी इनसे ही होती है, तो पुए बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे अभी पुए ही बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं पूजा का ही भोग निकाल रही हूँ, क्योंकि पूजा का आज बहुत थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है, तो मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे माँ ने बोला कि मैं निकाल देती हूँ, तू कुछ और काम कर ले, लेकिन मैंने बोला नहीं माँ, तो वो तो बैठ, मैं निकाल लूँ, क्योंकि फालतू में खड़े खड़े माँ के पैरों में भी दर्द होता है। तो मैंने मना कर दी, मैंने कहा नहीं, तू नहीं निकालेगी, तू बैठ जा जाके, मैं और आशा हम दोनों बहनें कर लेंगे। वैसे हम दोनों बहनें जब मिलकर काम करते हैं, तो चाहे यहाँ पे हो या फिर घर मम्मी के घर पे, तो हम माँ को वैसे कुछ काम करने नहीं देते, हम ही कर लेते हैं। और अभी हम दोनों बहनें ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारा काम। में पूरी निकाल रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है जो पूरी निकाल रही है। और सब्जी भी यही बना रही है कि मैं बना दूँ सब्जी, तो इसने ही बनाई है सब्जी भी। और फ्रेंड्स, इनकी जो भी शॉपिंग थी वो सारी हो गई शॉपिंग, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग कर ली थी। कल आ गए थे शाम को, तो शाम को या मार्केट चले गए थे, और इनकी जितनी भी शॉपिंग थी वो इसने सारी कर ली, क्योंकि इसको जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे इसको कम ही पसंद आते हैं कपड़ों में जो भी लेने होते हैं बच्चों के या इसके, तो ये यहाँ कोटाई आती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि इसको माधोपुर में या टोंक में है बहुत कम पसंद आते हैं, या तो जयपुर जाती है या फिर मेरे यहाँ कोटा में आती है। तो इसने इसकी बेटी के लिए सारी शॉपिंग कर ली हमने कल। और माँ ने तो कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन माँ ने उनकी पोती के लिया था जो मेरी भतीजी है, और उनके लिए ही उसके लिए कपड़े लिए थे। और हम अच्छा हुआ मैंने कल मतलब इनके साथ सारी शॉपिंग कर ली, क्योंकि आज अष्टमी थी तो आज हमारा जाना भी नहीं होता मार्केट। आज तो मैंने बस इनको ऐसे ही रोक लिया था, मैंने कहा तुम रुक जाओ, आज कल चल जाना। तो बहुत मुश्किल से रुकी है माँ, तो रुकती नहीं है माँ, तो फ्रेंड्स भी कहती मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ रुकती हूँ जो बेटी के ससुराल में। अभी थोड़े से मम्मी और थोड़ी पुराने लोग हैं, पुरानी सोच के हैं, तो इनको बिल्कुल भी, मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूँ कहते हैं बेटी के घर रुकना अच्छा नहीं है। मैं एक रात भी बहुत मुश्किल से रुकती है मेरी माँ, मैं बहुत लड़ती हूँ, मतलब जब जाके रुकती है। नहीं पर यूँ कहती है एक दिन ऐसा निकलता है 1 साल के बराबर तेरे यहाँ पे, कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है, इसलिए बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी माँ ऐसे बातें कर रहे थे हम बहुत सी, जो खाना भी बन गया और पता भी नहीं चला। माँ के और छोटी सिस्टर के साथ साथ बातें करते करते इतना सारा खाना बना लिया, पता ही नहीं चला। और जैसे अकेले अकेले बनाते हैं और ऐसा लगता है जाना बहुत टाइम लगा, लेकिन जब मैंने, नहीं माँ भी बातें करती थी, क्योंकि माँ को तो चैन नहीं पड़ता कि हम दोनों बहनें अकेले किचन में लग रहे हैं और माँ वहाँ बैठी रहती, तो हमने बोला चल किचन यहीं आ जा, हम बातें कर लें। तो यहाँ पे आके माँ ऐसे ही मजाक कर रही थी कुछ बातों को लेके, तो हम हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। और मैं यहाँ पे काम भी करती जा रही थी माँ के से बातें करते करते। और बच्चे भी हमारे यहीं खेल रहे थे, वैसे हमको छोड़कर जाते नहीं हैं बच्चे कहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पूजा शुरू होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चौकी लग रही थी। जो चौकी आज अष्टमी की पूजा करते हैं तो वो वाली चौकी है, जिस पे हमने पूड़ी और पुए से पूजा करी थी। यहाँ पे 2-2 पुए 2-2 पूड़ी ऐसे रखते हैं,
तो ये वाली चौकी आज अष्टमी के दिन ही रखते हैं यहाँ पे और ये पूजा करते हैं आज हमारे यहाँ पे। और ये पूजा हमारी हो गई और हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं और आरती के बाद हम कन्याओं को खाना खिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस चौकी पे एक आम की जो डाल होती है वो रख के और पूड़ी पुए मतलब ये रख के इसे पूजा की जाती है हमारे अष्टमी के दिन यहाँ पे। और फ्रेंड्स आरती आरती हो गई, खाना बन गया और आरती होने के बाद अब कन्या भी आ गई और मैं इन सबको खाना खिला रही हूँ यहाँ पे, मैं और मेरी बहन। तो अभी मेरी बहन ने सबको यहाँ पे पत्तल धोने रख दिए और मैं इन सबको खाना रख रही हूँ। तो खाना खिलाने का वैसे बच्चों के लिए टाइम भी हो जाता है, 7 साढ़े 7 बजे खिला दो तो अच्छा है। और अभी 7:30 बजे हुए हैं और मैंने सारा खाना तैयार करके और मैं यहाँ पे बच्चों को खिला रही हूँ। बस ये थोड़ा इसलिए लेट हो जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारी अष्टमी पूजन होती है और अष्टमी पूजन के बाद ही हम खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ और मेरे यहाँ मतलब आज क्या सब इधर उधर लड़कियों को बुला लेते हैं, कन्याओं को तो बहुत कम मिलती है कि भाई सभी कोई कहता मेरे घर आ जाए। तो अष्टमी और नवमी के दिन ज़्यादातर लड़कियां कन्याएं मिलती नहीं है, सब किसी न किसी के घर पे खाना खाने चली जाती है। और बहुत मुश्किल से आज मुझे भी 7 कन्याएं मिली है और मैंने उन सबको खाना खिलाया। और अच्छा लगता है एक अपने इतने मतलब माता रानी की 9 दिन सेवा करते हैं और उसके बाद कन्या को खाना खिलाते हैं, तो मैं एक सुकून सा मिलता है। वैसे मैं फ्रेंड सच बताऊं तो मैं वैसे कन्याओं को खाना नहीं खिलाती थी, क्योंकि जो ये कन्याएं हैं जो अच्छे घरों से सब है और इनको सभी लोग बुला लेते हैं और इनके घर में भी अच्छा होता है खाने को, तो मैं बहुत कम बुलाती थी। लेकिन इस साल मैंने बुलाया, मैं बिल्कुल नहीं बुलाती थी। मैं फ्रेंड्स क्या करती थी, जैसे मैं बहुत सारा खाना बना के और उनके पैकेट बना के और इधर उधर बांट के आती थी। मैं फ्रेंड्स बाहर जाके जैसे स्टेशन की तरफ गई या कहीं से बच्चों को खाना दे के आती थी, जो वो खाए आज के दिन अच्छा पेट भर के। क्योंकि देखो जो आज मैंने बुलाया इनको, इन्होंने 1 पूड़ी 2 पूड़ी खाई, क्योंकि मुझे पता है इन सब ने खाना खा रखा है, ये जगह जगह खाना खा के आए हैं। तो मैं सोचती हूँ जिसने खाना खा रखा है, जिनका पेट भरा हुआ है, उनको फ्रेंड्स क्या खिलाओ उनको इतना कि उनको वही कन्याओं के हिसाब से उनको प्रसाद दे दो थोड़ा थोड़ा। और मैं वैसे नवमी के दिन प्रसाद ही देती थी। मैंने आज ही पहली बार शायद कन्याओं को खाना खिलाया है, एक बार शायद पहले खिलाया था। तो मैं ज़्यादातर खाना पैक करके और बाहर ही भिजवाती हूँ, बाहर पैकेट बना के और बांट के आती हूँ। लेकिन इस बार मैंने यहीं पे खाना खिला दिया, क्योंकि पतिदेव को भी कम ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा था और उन्होंने कहा मैं शायद नहीं जा पाऊँगा मुझे, और मेरी नव्या भी थी तो मेरे से इतना खाना भी नहीं बन पा रहा था इस बार। तो मैंने घर पे ही मैंने सोचा इस बार चलो ऐसे बीच में कभी खाना बना के और बच्चों को बांट के आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि नवमी अष्टमी को ही बांटे। तो मैं फ्रेंड जैसे बीच में मुझे कभी भी ऐसा टाइम मिलेगा, पतिदेव घर पे रहेंगे या संडे को, तो मैं पैकेट बना के और बच्चों को बाहर बांट के ही आऊँगी। क्योंकि ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि जो जिसका पेट भरा हो उसको क्या खाना खिलाया। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि इससे अच्छा पैकेट बनाओ और बाहर जाके बांटे आओ। लेकिन कभी कभी ऐसी मुसीबत ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैं जा नहीं पाती, बाहर बांट नहीं पाती, इसलिए ज़्यादातर मैं यही बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स अभी आज नवमी का भी मैंने नवमी और अष्टमी दोनों का वीडियो बना के और आज उनका नवमी का भी भोग लगाया मैंने, तो उसके लिए मैं आज चना और हलवा ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो अभी चना और हलवा बनाऊंगी, मॉर्निंग में ही बना दिया था ये मैंने, और फिर इसके दोनों में रख के और इनका प्रसाद में बांट दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं चने इस तरह से बनाती हूँ कि सारा मसाला पहले पानी में डाल लेती हूँ, चना मसाला जो भी मिर्ची धनिया सब, और चनों को मैं कुकर में पका लिया मैंने और फिर उनको यहाँ पे मैंने इस तरह से जो मसाला था वो बना के और उसमें ये डाल दिया मैंने। और इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और नींबू भी आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मेरी बन रहा है
और फ्रेंड में हलवा मैंने बना के तैयार कर दिया, और अब बस ये चने बन जाए और उसके बाद में फिर हमारी पूजा होगी आज रामनवमी की। तो यहाँ पे मैं अब लास्ट में ही नींबू डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी जो इसमें ये सूख जाएगा, उसके बाद में हम मेरा पूरा भोग बन जाएगा फ्रेंड्स। और इसके बनने के बाद और हम पतिदेव और हम बच्चे सब, आज वैसे छुट्टी है बच्चों की तो पतिदेव की नहीं है, तो पतिदेव जैसे पूजा करके और ऑफिस चले जाएंगे। तो अभी हम बस भोग लगा के और पतिदेव फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, और बच्चों को आज छुट्टी है, स्कूल नहीं जाएंगे वो। तो फ्रेंड्स सुबह डेली 5 बजे उठ के और डेली में है माता रानी की सेवा कर रही थी। 9 दिन हो गए, पता ही नहीं चला, और इतना अच्छा रूटीन हो रहा था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रूटीन हो रहा था। सुबह 5 बजे उठो, नहा लो, फिर माता रानी की पूजा करो। और फ्रेंड जल्दी उठने से घर का सारा काम भी जल्दी हो रहा था। जैसे मैं सुबह 11 या 12 लास्ट थे मेरे कंप्लीट काम होके, और मैं फ्री हो जाती थी। और अभी बस अब हम पूजा ही कर रहे हैं यहाँ पे, आज रामनवमी का लास्ट भोग लगा के और फिर माता रानी का विसर्जन कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सारे ही मेरे बच्चे, हम पतिदेव सारे मिलके और पूजा कर रहे हैं, और माँ और छोटी और फ्रेंड्स, माँ और छोटी बहन और भैया भी आ गए थे, तो तीनों मिलके और नाइट को ही निकल गए थे। नाइट की जो ट्रेन है आती है 9 बजे, उसे निकल गए थे। माँ रुकी नहीं, बहुत रोका कि नहीं अब नहीं रुके, आज तेरा सारा काम भी हो गया। अच्छे से हमने कन्याओं को खाना वाना सब खिला दिया, अब हमको जाने दे। तो माँ नाइट को ही निकल गई थी, बहुत रोका लेकिन नहीं रुकी वो, कि माँ बहुत मुश्किल से रुकती है, तो बिल्कुल भी नहीं रुकी। मना कर दिया उनके, नहीं आज तो बिल्कुल नहीं रुकना, घर जाना है, क्योंकि सुबह हमारे भी नौमी की पूजा ही होती है। तो भाभी अकेली थी, तो माँ नहीं रुकी बिल्कुल भी और चले गई थी नाइट को ही। वैसे ट्रेन का सफ़र वैसे अच्छा ही रहता है, उसमें डर भी नहीं लगता। तो हम भी बिठा के आ गए थे आराम से, और पहले जाने का नहीं था तो रिजर्वेशन नहीं कराया था, लेकिन फिर भी अच्छे से सीट मिल गई थी और वो बैठ के चले गए थे। और फ्रेंड्स ये पूजा हमारी हो गई, अब हम आरती कर रहे हैं, और आरती करने के बाद जो प्रसाद हमने बनाया था वो सबको बंटवा दूंगी बाहर, दोनों में भर भर के, और यहाँ पे पूजा हो जाए उसके बाद में फिर मेरे पति देव ऑफिस के लिए भी निकलेंगे, उनका टाइम भी होता जा रहा है, थोड़ा लेट हो गए थे हम। और फ्रेंड्स यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो आज का, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब के बिना न जाए। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आए, जब तक मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच करे, और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ यूट्यूब थोड़ा सा सपोर्ट मी, क्योंकि मेरे वीडियोस ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा। हाँ मुझे पता मेरी एडिटिंग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, या एडिटिंग में ख़राबी होती होगी, पर क्या फ्रेंड्स, मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ, उसको शूट भी मैं करती हूँ और एडिटिंग भी मैं करती हूँ। तो जितना मेरे से होता है उतना मैं कर रही हूँ। अब यूट्यूब की इच्छा है ये मेरी वीडियो वायरल करे या नहीं करे, वो इनकी इच्छा है, पर मैं जितना कर रही हूँ वो मेरे मेहनत से पूरा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ।